आप लोग का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को कराने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 2027 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th बायोलॉजी का। चलिए बताइए पहला का राइट आंसर क्या होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, बताइए पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कि राइबोसोम कहलाता है कि केंद्रक कहलाता है या कोशिका झिल्ली। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का बताइए क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो दूसरा का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, केंद्रक होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा या कोशिका द्रव्य होगा। बताइए दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बताइए क्या होगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बताइए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए आंसर क्या होगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है, बताइए। आनुवांशिकता के जनक कौन है, बताइए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल है कि लेमार्क है या डार्विन है या अरस्तू है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को 5 शेयर जरूर करेंगे। बताइए छठा का राइट आंसर क्या होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए। छठा का राइट आंसर क्या होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या होगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। फ्लोएम होगा क्या कि कॉर्टेक्स होगा या जाइलम या एपिडर्मिस। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। अगर आप लोग कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। 8 का बताइए क्या होगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर इंसुलिन। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंसुलिन। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। 9 का बताइए क्या होगा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, बताइए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए क्या होगा आंसर। 10 का बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताइए। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र के द्वारा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र के द्वारा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र के द्वारा। 12 का बताइए क्या हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। टिबिया या रेडियस या फीमर।
बताइए क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताइएगा फीमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स। 14 का बताइए क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी यकृत। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए क्या हो जाएगा, HIV किस रोग का कारण होता है? बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, HIV किस रोग के कारण होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स के कारण होता है HIV। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए क्या होगा राइट आंसर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। मनुष्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46, ऑप्शन नंबर डी। 17 का बताइए क्या हो जाएगा, पादप कोशिका में केवल पाया जाने वाला कोशिका अंग कौन सा? बताइए पादप कोशिका में केवल पाया जाने वाला कोशिका अंग कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। 18 का बताइए क्या हो जाएगा, ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक को किडनी ये भी कहते हैं, ब्रिक का मुख्य कार्य क्या है? बताइए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक का मुख्य कार्य क्या है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। ब्रिक का मुख्य कार्य है उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 20 का बताइए क्या होगा, मानव में निषेचन कहाँ होता है? बताइए मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय या अंडाशय या योनि या अंडवाहिनी में? तो मानव में गर्भाशय कहाँ होता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडवाहिनी में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का बताइए क्या हो जाएगा, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? बताइए 22 का आंसर क्या होगा, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए क्या हो जाएगा, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। और 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। चलिए 24 का बताइए क्या हो जाएगा, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए आप लोग 24 का आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम के द्वारा होता है। 25 का बताइए क्या होगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का बताइए क्या होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।
2027 के लिए ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्लास 10th बायोलॉजी का। चलिए 26 का बताइए क्या होगा, RBC का निर्माण कहाँ होता है बताइए। 26 का आंसर क्या होगा, RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का बताइए क्या होगा, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है बताइए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीन। चलिए 28 का बताइए क्या होगा। 28 का आंसर, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है बताइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर बी DNA, ऑप्शन नंबर सी एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी वाई गुणसूत्र। तो बताइए मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई गुणसूत्र। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई गुणसूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए क्या होगा, श्वसन का मुख्य अंग कौन सी है बताइए। श्वसन का मुख्य अंग कौन सी है बताइए आप लोग, श्वसन का मुख्य अंग कौन सी है। तो 29 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, फेफड़ा होगा कि हृदय होगा या यकृत या गुर्दा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो फेफड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि वीडियो का क्वालिटी कैसा था और क्वेश्चन टाइप कैसा था। ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 2027 के लिए बायोलॉजी का था। बताइए लास्ट क्वेश्चन 30 का, रक्त का pH लगभग कितना होता है बताइए। ये क्वेश्चन तो बहुत हल्का है। तो रक्त का pH मान होता है, इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये आप लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर होता दिया नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में था। रक्त का pH मान लगभग कितना होता है, तो 7.4 होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।